हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एंड आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज स्लीप एंड द स्लीप साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लीप साइकिल पढ़ने से पहले वी मस्ट नो अबाउट हाउ द स्लीप इज वर्किंग, हाउ व्हाट इज द स्लीप मैकेनिज्म। सो वो सब हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो फॉर द स्लीप साइकिल। फर्स्ट, स्लीप समझने के लिए हम डेफिनेशन पे अगर जाएं तो दैट इज फिजियोलॉजिकल रिवर्सिबल रिडक्शन इन कॉन्शियस अवेयरनेस। व्हाट्स दैट मीन? फिजियोलॉजिकल मीन्स नॉर्मल। अब जो सोना है दैट इज नॉर्मल, सब सोते हैं। वैसे ही रिवर्सिबल, जो अगर हम सोते हैं तो हम उठते भी हैं, मीन्स इफ वी गो इन डिक्रीज कॉन्शियसनेस स्टेट तो उसके बाद क्या होगा, इट इज रिवर्सिबल एंड फिर हम अवेयरनेस में आ जाएंगे। दैट इट इज व्हाट स्लीप, कि एक ऐसा मैकेनिज्म, एक नॉर्मल फिनोमिना वेयर योर कॉन्शियसनेस इज रिड्यूस्ड फॉर सम टाइम एंड विच इज रिवर्सिबल। ओके, तो अब हम देखते हैं कि क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से जो हमारी स्लीप वर्क करती है या किस तरीके से हम लोग सोते हैं, क्या मैकेनिज्म रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये चीज समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा सर्कैडियन रिदम को। ओके, तो जो सर्कैडियन रिदम है, अगर हम लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग देखें, दैट सर्कस मीन द अप्रोक्सीमेट and this dian means the day, means the approximate day। और जो हमारा एक approximate day है वो कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। तो जो ये हमारा सर्कैडियन रिदम है इसको हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि ये क्या है कि विदाउट क्लॉक भी हम जब सोने का टाइम होता है हम टायर्ड एंड स्लीपी एंड ड्राउजी फील करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ पर्सन है जो 10 बजे अगर सोना प्रेफर करते हैं तो 10 बजे के करीब उन्हें डेली नींद आ जाती है। और जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग रात में पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद हमारा जो स्लीप साइकिल उस हिसाब से बन जाता है। तो अगर हमें जब नॉर्मल साइकिल में आना है दोबारा से, तो स्टार्टिंग में हमें क्या होगा, नींद स्टार्टिंग में आने में दिक्कत होगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है, दैट शेड्यूल एवरीथिंग व्हेन वी आर वेक अप, व्हेन वी आर स्लीपी, व्हेन वी आर हंग्री, व्हेन वी आर थर्स्ट। बट ये जो मैकेनिज्म है ये किस तरीके से काम करेगा वो हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक दिस इज डार्क और लाइट। जब डार्क और लाइट, डार्क होता है, रात हो जाती है या दिन होता है, तो उस हिसाब से सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, जब ये सिग्नल्स किस में जाएंगे, आईज में जाएंगे। और आईज के बैक में क्या है, रेटिना, जहां पे क्या बनती है, इमेज। तो ये जो रेटिना में हमारे सिग्नल्स जाएंगे, इसको मैं लिख देती हूँ, दैट द बैक ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना। एंड यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक नर्व दैट पासेस द सिग्नल। ठीक है, ये ऑप्टिकल पाथवे से क्या करेगा, सिग्नल जाएगा। एंड ये सिग्नल किस में जाएगा, दैट इज हाइपोथैलेमस। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, because it is below the thalamus। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं हाइपोथैलेमस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज जो हमारा मास्टर ग्लैंड है दैट इज पिट्यूटरी, उसको भी कौन कंट्रोल करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। एंड ये जो है वो हमारी बॉडी का इनर थर्मोस्टेट मेंटेन करता है। लाइक हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है एंड जो आपकी हंगर है, थर्स्ट है, दैट इज ऑल रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ओके, तो अब ये किस तरीके से मैकेनिज्म वर्क करेगा ये हम समझते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस, तो ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स जो पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं SCN। व्हाट द मीनिंग ऑफ SCN इज सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस। सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस क्या करते हैं, ये जो हम मेन रोल प्ले करते हैं, ये हमारे सर्कैडियन रिदम को कैसे कंट्रोल करते हैं हम ये समझ रहे हैं। तो ये सर्कैडियन रिदम को कैसे कंट्रोल कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ, द मेजर ग्लैंड दैट हेल्प्स इन स्लीप। व्हाट्स दैट, दैट इज पीनियल ग्लैंड। तो ये जो
SCN यानी कि सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस है, ये हमारे जो मेजर ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। एंड पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज मेलाटोनिन। सो ये मेलाटोनिन क्या करेगा, स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड सेकंड जो ये कम्युनिकेट करते हैं जिसके साथ, दैट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में देयर इज अ बैंड ऑफ फाइबर्स जिसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलर फाइबर्स। ओके, जो हमारे क्या बनाते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, रॉस सिस्टम जो बोलते हैं, जो किसमें हेल्प करता है, अराउजल में एंड कॉन्शियसनेस में। सो ये ब्रेन स्टेम के साथ भी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दैट इज कि ब्रेन स्टेम है जो वो ब्रेन के किस किस पार्ट को मिलाकर है जो वो ब्रेन स्टेम बनती है। तो कभी एनाटॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें किस क्या क्या आता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा, और एक्सेप्ट में आपसे कोई और पार्ट पूछ लेंगे तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि दैट कि ब्रेन स्टेम में आपके मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ओके, ये आता है। सो गेट बैक टू SCN, दैट इज सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये कम्युनिकेट करेगा फर्स्ट पीनियल ग्लैंड के साथ और ये मेलाटोनिन सीक्रेट कर देगा। सेकंड, ये ब्रेन स्टेम के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो जो यहाँ पे हमारे ब्रेन स्टेम में रेटिक्यूलर फाइबर्स हैं, ठीक है। सो ये जो क्या करते हैं, ये जो ब्रेन स्टेम है ये क्या है, एक मिडल पाथवे है। ये क्या है, एक मिडल पाथवे है जो कॉर्टेक्स और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बीच इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं। ठीक है, बट व्हेन वी आर स्लेप्ट, जब हम सो रहे हैं, देन वी डोंट वांट एनीथिंग टू पास और एनी थिंकिंग हमारे माइंड में आए, कोई थॉट्स आए, कुछ भी आए, कोई सिग्नल्स, वी वांट दैट एट द टाइम द ब्रेन टू बी शट ऑफ। दैट्स व्हाई तो ये ब्रेन स्टेम से जो भी रेटिकुलर फॉर्मेशन जो अराउजल एंड कॉन्शियसनेस में हेल्प करते हैं, ये क्या होंगे, शट ऑफ हो जाएंगे। दैट्स व्हाई तो यहाँ से कोई थिंकिंग, वो सब जो चीजें हैं वो नहीं आएंगी एंड हम सो सकते हैं। ठीक है, बट ये तो हो गया एक मैकेनिज्म किस तरीके से स्लीप इंड्यूस होती है एंड वी फेल्ट स्लेप्ट। बट अगर हम बात करें कि अगर हम स्टडी कर सकते हैं कि जब हम सोते हैं तो उस टाइम हमारे ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं हमारा ब्रेन पूरी तरह से नहीं सोता, उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं। ठीक है, तो वो हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू पॉलीसोमनोग्राफी एंड EEG, जो मैं आपको स्लीप साइकिल में बताऊंगी। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो स्लीप इंड्यूस करने में, या जो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो स्लीप के टाइम पे कम हो जाते हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। ओके, सो अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें, सो जो हमारा GABA है, दैट इज इनहिबिटरी हार्मोन। ओके, सो जो इनहिबिटरी हार्मोन है ये क्या करता है, काम डाउन, कामिंग इफेक्ट देता है हमारे ब्रेन को। तो ये स्लीपिंग के टाइम पर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इस GABA के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड जो बाकी के हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं लाइक सेरोटोनिन, सो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, बिकॉज वी डिडंट नीड एनी अलर्टनेस व्हाइल स्लीप, तो इसलिए सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाएगा। सेम जो एसिटाइलकोलिन है जो मसल मूवमेंट में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में हेल्प करेगा, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हम रिलैक्स होते हैं। ओके, एंड डोपामिन आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि जब हम सो रहे हैं देन वी डोंट नीड एनी प्लेजर और रिवॉर्ड। ओके, सो इन हार्मोन्स के भी आपको अनदर नेम पता होना चाहिए, लाइक जो डोपामिन है इसको हम रिवॉर्डिंग हार्मोन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन है उसको पेन किलर हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको अदर नेम्स भी पता होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। सो दिस इज व्हाट स्लीप का मैकेनिज्म, कि किस तरीके से जो आइज है वहां से सिग्नल जा रहा है हाइपोथैलेमस में जो हमारा इनर थर्मोस्टेट का काम कर रहा है, एंड देन SCN है सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस, तो वो क्या कर रहा है,
कम्युनिकेट कर रहा है विद द पीनियल ग्लैंड एंड द ब्रेन स्टेम, और फिर पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रेट कर रहा है और उससे स्लीप इंड्यूस हो रही है। तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो डिक्रीज हो रहे हैं लाइक दिस सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, एंड कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स इंक्रीज हो रहे हैं लाइक गाबा जो हमें काम डाउन इफेक्ट दे रहे हैं एंड हम है जो वो सो रहे हैं। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द स्लीप साइकिल कि जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन में किस किस तरह की एक्टिविटी होती है, कौन सी वेव्स आती हैं अल्फा बीटा एंड थीटा। सो नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द स्लीप साइकिल। सो स्लीप साइकिल में आपको पढ़ने के लिए पहले पता होना चाहिए कि जो स्लीप साइकिल है वैसे तो ट्यू स्टेज अगर हम बोलें दैट इज REM एंड नॉन REM, बट इस नॉन REM में भी आपको फर्दर स्टेज मिलेगी, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 2 एंड 3 और सब बुक्स में एंड 4 भी होती है, बट ये मोस्ट N3 N4 है जो वो सेम ही लगती है। ठीक है, मतलब सेम ही होती है, सेम चीजें होती है, वो मैं आपको जब समझाऊंगी तो बता दूंगी। बट उससे पहले हम स्टडी करते हैं, जब हम स्लीप को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्नोग्राफी। ठीक है, एंड अदर थिंग जो हम स्टडी करते हैं जब थ्रू इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, अगर आपकी कभी EEG रूम में ड्यूटी लगी होगी तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो पर्सन है उसको इस तरीके का कैप और समटाइम डायरेक्टली है जो वो ये इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हम अटैच कर देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के साथ और फिर जो ग्राफिकल स्टडी हम वहां से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो मेन चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो पहले तो हेड वॉश जरूरी है, कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, एंड सेकंड जो पर्सन है वो कैफीन इनटेक नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, देन हम लोग स्टडी करते हैं। तो स्टडी स्टार्ट कैसे होगी, कैसे हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे जब हम सो रहे होते हैं हमारे ब्रेन में क्या एक्टिविटीज चल रही होती है, तो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। फर्स्ट जो है वो हमारी N1 स्टेज है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारी NREM स्टेज है इसको तो हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्लीप। क्यों? क्योंकि इट इज अ ट्रू स्लीप स्टेज। एंड जो REM है दैट इज पैराडॉक्सिकल स्टेज, बिकॉज इट इज more commonly looks like a conscious state and awaking stage. ओके, ऐसा लगता है कि पर्सन जागा हुआ है, उस तरीके की थोड़ी स्टेज होती है। तो बट जागा होता है बट जाग नहीं भी पाता है, क्या इसकी स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे, बट हम इसको क्या बोलते हैं, पैराडॉक्सिकल स्लीप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस ग्राफ पर भी ध्यान रखना है, जैसे ही लाइक वी आर अवेक राइट नाउ, आई एम फुली अवेक, तो मेरे ब्रेन में क्या बन रहा है, बीटा वेव्स। ठीक है, बीटा वेव्स, और ये वेव्स कैसी हैं, लाइक हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड। अब मैं आपको ये समझा दूं कि हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है। लाइक जब हमारा ये ग्राफ इस तरीके से बनता है तो ये हमारे मतलब जो ये हमारे पीक, ये जो पिरामिड्स टाइप बन रहे हैं, तो ये जब फर्स्ट वास इस तरीके से बन रहे हैं दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी, और जो इसकी पीकनेस है, ठीक है, लाइक दिस और दिस, तो हम बोलेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड लो है एंड इसका एम्पलीट्यूड हाई है। तो जब बीटा वेव में है, अवेयर है, देन देयर आर बीटा वेव्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, लाइक हाई फ्रीक्वेंसी कैसे, इसमें क्या होगा, बीटा वेव्स रहेंगी एक तो, और हाई फ्रीक्वेंसी लाइक दिस एंड विद लो एम्पलीट्यूड्स रहेगा। ठीक है, देन व्हेन वी फील ड्राउजी एंड ड्राउजी, जब हम सोने वाले हैं, देन यहाँ पे क्या होगा, अल्फा वेव्स आएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, धीरे 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 वी एंटर इनटू N1 यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ होती है थीटा वेव्स। ठीक है, थीटा वेव्स होती है, इसको हम बोलते हैं लाइट स्लीप
बट जो इसमें ग्राफ है वो इस तरीके का ही होता है, लाइक हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड इस तरीके का होगा। और इस स्लीप में क्या होता है, पर्सन को हिप्निक जर्क्स आते हैं। हिप्निक जर्क्स क्या है, लाइक जब हम पढ़ रहे हैं रात को, देर रात, ठीक है, हमारा फ्रेंड कोई पास में सो रहा है, तो क्या होगा बीच में, वी ऑल्सो फेल्ट दैट हिप्निक जर्क। और आइदर जब हम क्लास में हैं तो हम लोग यूं इस तरीके से सो रहे हैं, अचानक से हम वी जस्ट वॉक अप, ठीक है, तो ये क्या है, हिप्निक जर्क है, लाइक ऐसे बैठे बैठे नींद आ गई है, ऑल ऑफ सडन हम उठ रहे हैं, दैट इज हिप्निक जर्क। और इसी स्लीप में हमें क्या है, हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन आते हैं, आने के मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं। अब ये हिप्नोगॉगिक हेलुसिनेशन क्या है, ठीक है, तो ऐसी, अब इसमें दो टर्म्स हमें यहाँ पे समझनी चाहिए, दैट इज हिप्नोगॉगिक गॉगिक एंड हिप्नोपॉम्पिक, ठीक है। तो जो हिप्नोगॉगिक है इसमें क्या रहा है, गो, तो व्हाइल वी आर गोइंग टू स्लीप, जब हम सोने जा रहे हैं, सब जो हेलुसिनेशंस आ रहे हैं दैट इज हिप्नोगॉगिक। गो मीन्स जा रहे हैं, जब सोने जा रहे हैं तब। एंड हिप्नोपॉम्पिक उसका उल्टा, व्हेन हम उठने वाले हैं, जस्ट हम लोग अभी उठने ही वाले हैं, उससे पहले जो हेलुसिनेशन आ रहा है दैट इज हिप्नोपॉम्पिक। तो ये जो दो टर्म्स है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड, अब आप यहाँ से देखिए, जो पर्सन स्लीप में जा रहा था, धीरे 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 वो N1 में एंटर कर गया। इस स्लीप में आप अचानक से पर्सन को उठा सकते हो, मतलब वो इतना ज्यादा ऐसे डरा हुआ महसूस नहीं करेगा, उठ जाएगा आराम से। दैट्स व्हाई वी कॉल इट लाइट स्लीप, ठीक है। समटाइम जब हम नींद में जा रहे हैं, जब हमें नहीं पता होता कि हम लोग सो रहे हैं बट एक्चुअली नींद में जा रहे हैं। अब हम करते हैं N2 स्टेज, तो यहाँ से व्हेन वी आर अवेक, तो धीरे धीरे हम ड्राउजी स्टेट में गए जहां पे अल्फा वेव्स आई, फिर N2 स्टेज में गए जहां पे थीटा वेव्स आए। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू N2 स्टेज। तो N2 में आपके कौन सी वेव्स आएंगी, थीटा वेव्स अगेन, ओके। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप स्लीप में जा रहे हो धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पे मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, मसल रिलैक्सेस एंड हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होने लगेगा धीरे धीरे धीरे, एंड यू फील रिलैक्स्ड, बॉडी टेम्परेचर है जो वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। एंड जो यहाँ पर है एक करेक्टरिस्टिक, यहाँ जो N2 वेव में देखने को मिलता है दैट इज स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स। ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो क्या है कि जो हमारा ग्राफ चल रहा है उसमें अचानक ब्रीफ बर्स्ट देखने को मिलेगा, लाइक हमारा जो ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, सडन टक 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 लाइक बर्स्ट ऑफ दीज वेव्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीप स्पिंडल। एंड इसमें हमें एक और चीज देखने को मिलती है, के कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड हाई एंड देन ड्रॉप, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, के कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दैट इज योर N2 स्टेज, थीटा वेव्स, मसल रिलैक्स होंगे, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी एंड देन स्लीप स्पिंडल्स एंड के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। नाउ अब पर्सन है जो वो और फर्दर डीप इनटू स्लीप, डीप स्लीप में जा रहा है, जहां पर उसको कौन सी वेव्स देखने को मिलेंगी, डेल्टा वेव्स, ओके। और डेल्टा वेव्स के साथ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ग्राफ की, दैट इज लाइक दैट, मीन्स लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड। तो अब जो भी हमारे N1, N2, N3 है, इनके ग्राफ्स को भी समझ सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे जो वेव्स हैं वो कौन सी हैं, डेल्टा वेव, एंड इस स्लीप को हम क्या बोलेंगे, डीप स्लीप। तो आप इसको याद रख सकते हो, डेल्टा वेव डी एंड द डीप स्लीप डी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पलीट्यूड। इसमें पर्सन
है जो वो काफ़ी ज़्यादा नींद में होता है कि लाइक अगर आप उसे उठा देते हो तो वो ऑल ऑफ सडन उसे डिसओरिएंटेड हो जाता है कि क्या हुआ, क्या है मतलब, तो उसको थोड़ा-सा कॉन्शियसनेस में आने में टाइम लगेगा। और यही वो हमारी स्टेज है जहाँ पे अगर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, तो पर्सन मतलब ज़रूरी नहीं है स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बट सम टाइम तो पर्सन नॉर्मली भी देखने को मिलता है कुछ पर्सन में, और जब ज़्यादा हो जाए देन वी कंसीडर इट एज़ अ स्लीप डिसऑर्डर। तो इसी जो स्टेज है इसी में हमें क्या देखने को मिलता है, सोमनी, एम्बुलिज्म, सोमनीलुकी, ठीक है, ये टर्म के मीनिंग हम आगे समझेंगे। एंड यहाँ पर है जो मतलब नाइट मेयर्स आ सकते हैं, नाइट टेरर्स, बहुत डरावने सपने आ जाते हैं। तो यहाँ इस स्टेज में सपने आएंगे वो याद नहीं रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एंड वन थिंग मोर कि जो हमारा एनआरईएम है यहाँ पर इसी टाइम पर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज होता है, जो क्या करेगा, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक। और अभी ये जो है N1, N2, N3 स्टेज, बट कुछ बुक्स में N4 भी स्टेज दी हुई है, बट इट इज सिमिलर टू दैट कि उसमें भी डीप स्लीप रहेगी, डेल्टा वेव्स रहेंगी, एंड उसमें पर्सन को नाइट मेयर्स आ सकते हैं, उसी में जो है पैरासोम्निक डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज N3। नाउ देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स REM sleep, that is rapid eye movement। REM को समझने के लिए आपको ये ग्राफ समझना है। ये ग्राफ आप इसको अगर ध्यान से देखें, लाइक वी आर इन डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, एंड देन वी मूव बैक टू दिस साइकिल, 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 एंड ये जो हमारी स्टेज है, ओके, दिस इज व्हाट REM, रैपिड आई मूवमेंट। एक तो इसको रैपिड आई मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम इस स्टेज पर आ जाते हैं तब हमारी जो आईज हैं, जब हम सो रहे हैं तो वो अंदर ही अंदर मूव करेंगी, मतलब आई की मूवमेंट हो रही होगी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। एंड इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन तो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, हम थोड़े से कॉन्शियस हैं, बट एट द सेम टाइम वी आर पैरालाइज्ड, हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं। समटाइम जब हम सोए होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब बातें सुनाई दे रही थी, या मैं सब कुछ फील कर रही थी, या मुझे पता था मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, बट मैं उठ नहीं पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी को किसी ने पकड़ लिया है। दैट इज वाई मसल यहाँ पे पैरालाइज्ड हो जाते हैं। तो हम एक सोए भी होते हैं और नहीं भी सोए होते हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप। REM stage is also like wakefulness। यहाँ पे हमारा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बिटवीन either we are sleepy or not sleepy like that, okay। एंड इसमें जो भी ड्रीम आएगा वो हमें याद रहता है, ठीक है, ड्रीम हम इसमें याद रख सकते हैं। तो दिस इज योर REM स्लीप। तो दिस इज व्हाट द स्लीप साइकिल हमने जो भी समझा। अभी आप यहाँ पे देखो कि दिस REM स्लीप, अभी कैसे कैसे हम लोग वीकनेस की तरफ कैसे जाते हैं। तो अगेन वी आर इनटू स्लीप, N1, N2, N3, एट देन वी बैक टू REM स्लीप। और अब आप REM के ग्राफ को देखोगे तो ये जो लाइन है ये छोटी है और ये बड़ी है, मतलब जो हमारा REM का टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन भी है आई थिंक टारगेट हाई में कि जो फर्स्ट REM आता है वो कितने मिनट्स का होता है, तो उसमें जो ऑप्शन है वो 10 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ये जो हमारा N1, N2, N3 है ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, एंड अगेन फिर ये थोड़ा सा और ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे एंड वी कम्स टुवर्ड्स वीकनेस, और हम उठ जाएंगे, हमारी नींद खुल जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है। और ये जो एक साइकिल है लाइक दिस फ्रॉम N1 से N2, N3 होके REM होके देन अगेन, तो ये होता है टोटल 90 मिनट्स का एक साइकिल, ठीक है। तो ऐसे काफी साइकिल्स हैं जो हमारे पूरे थ्रू आउट द नाइट में रिपीट होते रहते। तो ये हमने क्या समझा, स्लीप साइकिल। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। जब हम अवेक थे देन बीटा वेव्स थी, एंड धीरे 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 व्हेन वी गो ड्राउजी तो अल्फा वेव्स आई। N1 में देयर इज थीटा वेव, लाइट स्लीप, हिप्निक जर्क्स हमें यहाँ पे महसूस होते हैं, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन यहाँ पर आती है, ठीक है। देन
उसके बाद और ये आई थिंक 5 मिनट्स का जो है हमारा N1 स्टेज होता है। देन N2 में वी एंटर अगेन थीटा वेव्स। यहाँ पे मसल रिलैक्स होंगे, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होगा एंड बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। वी फुली जो है रिलैक्स फील करेंगे हम। एंड इसमें जो ग्राफ है वो हमारे से लाइक बूस्ट होगा, लाइक स्पिंडल्स एंड देन हाई एम्पलीट्यूड एंड अ ड्रॉप। दिस इज के कॉम्प्लेक्स। उसके बाद M3 स्टेज, जहाँ पे हम डी से डेल्टा वेव, डी से डीप स्लीप में चले जाते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रहती है, हाई एम्पलीट्यूड रहेगा ग्राफ में। यहीं पे पैरासोमनियास, नाइटमेयर्स होंगे और वो हमें याद नहीं होंगे। एंड जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी N3 में रिलीज होगा। एंड अगर आपके पास जो बुक है उसमें N4 स्टेज भी है तो वो भी सिमिलर टू लाइक दिस ही होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्यन स्टेज की, तो दैट इज रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ पे हमारी आईज के अंडर जो है मूवमेंट होने लगती है। पैराडॉक्सिकल स्लीप होती है, जहाँ ब्रेन तो एक्टिव होता है बट वी आर पैरालाइज्ड। हमें सराउंडिंग का पता होता है बट वी आर नॉट मच एबल टू वेक अप, है ना। एंड देन इसकी जो मतलब जो ये जो ब्रेन है वो समझ नहीं पाता है, आइदर दे आर इन वेकफुलनेस और स्लीपी स्टेट। एंड जो यहाँ पर ड्रीम्स आएंगे वो हमें याद रहते हैं। सो दिस इज ऑल योर स्लीप साइकिल एंड हाउ इट इज वर्क। एंड एक जो साइकिल है वो कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। एंड धीरे धीरे आरईएम स्टेज बढ़ती जाएगी, देन वी वेक अप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप लोगों ने 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, समझ आया कि नहीं आया, कुछ भी जो आपके रिव्यूज होंगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।